स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु पर। मैं हूं अभिषेक और आप सभी को जानकारी देने के लिए मौजूद रहते हैं। आप सभी को बता दें तो मुंबई में लगातार उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद बीएमसी के तरफ से लगातार कॉजवे के यहाँ पर, कुलाबा के यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी, इन दुकानों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। पर आप सभी को बता दें तो अभी हमें जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और वहाँ से राहत मिली है कि अगली तारीख तक, जो कि मार्च महीने में है, जब तक कॉजवे के यहाँ के जितने भी हॉकर्स हैं उनको यहाँ से इविक्टेड यानी कि यहाँ से हटाया नहीं जाएगा या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट से लाने वाले जो एडवोकेट्स की ग्रुप है, उनसे हम लोगों ने जाकर पर्सनली इंटरव्यू लिया और उनका इसके ऊपर क्या कहना था वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर आप सभी के सामने लाया है। बेसिकली कैसा था कि हॉकर्स जो हैं, कोलाबा कॉजवे के लोग हैं, वो काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं। तो पहले तो कैसा था कि वो इंडिविजुअल ग्रुप्स में थे। तो हमारा पहला था इनिशियली, क्योंकि 2019 से हम लोग इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उन पे हमेशा वो कंप्लेंट्स रहती थी कि हमारे पे एक्शंस होता है। हमारा एक्ट बनने के बाद भी जो स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो 2014 में इनेक्ट हुआ था, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में भी एक डिटेल ऑर्डर पास किया था, जब जस्टिस ओका थे, जो हाई कोर्ट में थे यहाँ पर, उन्होंने एक डिटेल ऑर्डर पास किया था इम्प्लीमेंटेशन को लेके। उसके बाद 2017 में भी जस्टिस गवाई, जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी एक डिटेल ऑर्डर पास किया था कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बट वो आज तक अभी भी नहीं। अब 2025 में है, तब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। और क्योंकि ये एक्शंस बहुत हो रहे थे, तो मैंने इनको बोला, क्योंकि कोलाबा कॉजवे का कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो हमने पहले तो उनको बोला कि आप अपना एक संगठन बनाइए, क्योंकि उन्होंने अपना एक ट्रेड यूनियन बनाया। अब ट्रेड यूनियन बनाने के बाद देन फिर हमने हाई कोर्ट में फिर पिटीशन लगाया ये बोल के कि भाई ये जो मामले हैं, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट आने के बावजूद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हॉकर्स पे हो रहा है और इन जनरल पब्लिक पे भी हो रहा है। क्योंकि क्या होगा, अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा तो एक स्ट्रीमलाइन आ जाएगा कि एक्चुअल वेंडर्स कितने हैं, क्योंकि वो प्रोविजन उसमें दिया गया है एक्ट के इटसेल्फ कि भाई ये सेक्शन जो 3 है उसमें क्लियरली मेंशन है कि कौन से हॉकर्स विल बी एलिजिबल। तो वो उन्होंने लिखा हुआ है कि 2014 में जो हॉकर्स हैं उनको, आपको वो एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद जो भी हर 5 साल में सर्वे होता था वो हिसाब से, मगर वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि, और ऑलरेडी कोर्ट्स के ऑर्डर्स थे हाई कोर्ट के, तो हमें ये अप्रोप्रिएट लगा कि हाई कोर्ट के सामने ही हम ये पिटीशन रखें कि भाई ये चीज़ हो रही है, तो आप प्लीज़ इसका कॉग्निजेंस लें, और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, एटलीस्ट हमारे जो हॉकर्स हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने अगर पहले भी एक इंटरव्यू हमारा लिया था लेट नाइट, क्योंकि लोग कभी भी मतलब कोई टाइम ही लिमिट, आप नॉर्मली भी आप सोचिए कि रात में कौन हॉकर्स बिजनेस करने वाला है, बट उन्होंने रात में भी उनपे, रात को 1 बजे 2 बजे एक्शन लेते थे, उनके सारी चीजें उठा के लेके जाते थे। वो हिसाब से हमने रिट पिटीशन फाइल किया। रिट पिटीशन का इत्तेफाक ये हो गया कि हमारा जो रिट पिटीशन से पहले एक सुओ मोटो पिटीशन ऑलरेडी हाई कोर्ट चला रहा था, जो बेसिकली इलीगल हॉकर्स को ऊपर एक्शन के लिए हो रहा था। अब उस टाइम पे इलीगल हॉकर्स के जो थे एक्शंस के लिए ऑर्डर्स हो रहे थे। जब हमारा पिटीशन गया तो हमने उसको वो पिटीशन के साथ टैग करवा दिया। तो उस टाइम पे हमने, जब बेंच था जस्टिस सोनक का, वो हमने पुटअप करवाया मैटर कि भाई प्लीज आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो उनका बोलना ये था कि आप उन्होंने भी डायरेक्शंस दिए कि आप ये इम्प्लीमेंटेशन दीजिए गवर्नमेंट को, कि कानून इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम होती है, वो स्कीम आप फ्रेम कीजिए, मगर वो स्कीम फ्रेम करने के लिए टीवीसी होना ज़रूरी है। तो टीवीसी बनाने के लिए एक इलेक्शन होना चाहिए था हॉकर्स का रिप्रेजेंटेशन के साथ। हम क्योंकि हमने जो चाहा था हाई कोर्ट से, ये जो इम्प्लीमेंटेशन से प्रायर इन टाइम पे भी जो ऑर्डर्स हुए वो वैसे हो और कुछ हो, मगर वो हमारा बैड लक कि वो हाई कोर्ट से नहीं मिला। बट सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि सुप्रीम कोर्ट फिर कोई अच्छी गाइडलाइंस करे और एक फिक्स टाइम में जो इम्प्लीमेंटेशन का है, और ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं, तो उसको फाइनलिटी देते हुए वो ऑर्डर्स को, कि भाई वो इलेक्शंस को फाइनल करके टीवीसी फॉर्म हो और वैसे गाइडलाइंस आए सुप्रीम कोर्ट से, ताकि ये वंस फॉर एंड ऑल इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है, गाइडलाइंस बीएमसी को हो
और वो हिसाब से वो एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो एवरीथिंग विल प्लेस इन यू नो प्रॉपर। जी, हम खाली एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ हम लोग एडवोकेट्स तो है, हमने मेहनत की है, बट साथ में जो यूनियन के थे, क्योंकि जो यूनियन बनाने में जो मेहनत लगी है मिस्टर अकबर थे जो प्रेसिडेंट है, बिकॉज उनको, क्योंकि हम तो एक गाइडलाइंस दे सकते हैं, हम एक बोल सकते हैं, बट जो ग्राउंड लेवल पे सबको एक साथ लाना यूनियंस, क्योंकि आज भी लोगों को इकट्ठा लाना, उनके साथ फिर उनको समझाना, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत होता है, तो उनकी भी बहुत मेहनत थी, और क्योंकि वो ग्रुप लेके आ पाए तो हम लोग भी उनको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाए। और नार्वेकर जी ने भी अच्छा खासा उसमें दोनों ब्रदर्स ने किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो हॉकर्स को हेल्प करें। आपके थ्रू हम लोग उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे उन्होंने पहले भी सपोर्ट किया था, अभी भी उनको सपोर्ट करें, और उनको वहीं पे रखते हुए उनका आगे प्रोग्रेस हो, और कोलाबा भी प्रोग्रेस करे उनके साथ। ओके, बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।